अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लेक्चर सीरीज थी वो इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसकी पहली दो एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन में जिनकी वैल्यू यूज होंगी उनको समझना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एंगल्स हैं जैसा कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन तमाम 3 एंगल्स के ऊपर हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये टेबल में अगर आप लोग हमारे पास साइन, कॉस, टेन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो हमारे पास बाकी जो 3 फंक्शन रह जाते हैं उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास एंगल है पाई/3 इन रेडियन। रेडियन में हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री होता है पाई/3 के इक्वल, और जो हमारे पास 30 डिग्री है वो पाई/6 के इक्वल होगा, और जो 45 डिग्री है वो हमारे पास पाई/4 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, ये 3 हमारे पास फंक्शन दिए हैं। इन तीनों फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं इजीली कैसे हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, साइन जब हमारे पास 60 डिग्री होगा तो उसकी जगह पे हम स्क्वायर रूट 3/2 लिखेंगे, जबकि साइन हमारे पास जब 30 होगा 1/2 उसकी जगह पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, जब हम लोग साइन की वैल्यू याद कर लेंगे तो साइन को अगर हम उल्टा करके लिख दें तो ये कॉस की वैल्यू बन जाती है। कॉस जो हमारे पास साइन 30 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कॉस 60 के ऊपर वो वैल्यू देता है। साइन 60 के ऊपर जो वैल्यू आती है कॉस हमारे पास वो 30 के ऊपर देता है, मतलब एक दूसरे के उलट है। लेकिन साइन और कॉस की 45 के ऊपर वैल्यू क्या होती है, दोनों सेम। जबकि tan जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था साइन और कॉस को डिवाइड करने से बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास tan आएगा वो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका आंसर। जब tan हमारे पास 30 की बात करेंगे तो वो हमारे पास 2 से कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा 1/√3। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाता है, 1। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इन 3 एंगल्स के ऊपर इन 3 हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे इनकी वैल्यू याद हो जाएगी तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे जो कि हमारे पास 9.3 में यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई करना हमने कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स, जरा देखें, हमारे पास 60 डिग्री यूज हो रहा है, 30 डिग्री यूज हो रहा है पूरे क्वेश्चन में हमारे पास। तो यहाँ पे हमने ये जो टेबल बनाया इधर से हम वैल्यू सारी इधर रिप्लेस करेंगे और अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। तो आए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स इसकी साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन 60 की बात करें तो अभी हमने पढ़ी साइन 60 के ऊपर वैल्यू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, और cos 30 की बात करें तो cos 30 के ऊपर भी हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2, माइनस cos, जब हम 60 की बात करेंगे cos 60 के ऊपर वो हमारे पास क्या होगी, 1/2। साइन 60 की बात करेंगे, साइन 60 पे हमारे पास क्या होती है, सॉरी 30 के ऊपर वो होती है 1/2। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट के 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर आ गया 3 माइनस 1। तो यहाँ पे इनको जब माइनस करेंगे तो 2/4 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो आ जाता है हमारे पास, कैंसिल आउट करके इनको आ जाता है 1/2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी। राइट हैंड साइड है हमारी साइन 30 डिग्री,
तो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वही हमारे पास राइट का आया। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है और राइट हैंड साइड के। तो हैंस हमारे पास प्रूव हो गया ये जो हमारे पास रिलेशन दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास इक्वल किसके होगा साइन 30 डिग्री। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आए जरा इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 3 और tan स्क्वायर पाई बाय 4 हमारे पास 2 की इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर पाई बाय 4 6 की बात करें तो हमारे पास पाई बाय 6 1/2 की इक्वल होगा 1/2 और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे पाई बाय 3 की बात करें पाई बाय 3 हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस tan की बात करें तो tan हमारे पास 45 के ऊपर क्या होता है 1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर रूट से कट गया तो ऊपर 3 रह गया नीचे वाले का 4 आ गया प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम अगर लें तो 4 आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऊपर 8/4। तो स्टूडेंट्स जब हम उनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये 2 के इक्वल। तो जो कि हमारे पास किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास प्रूव हो गया हेंस प्रूव। जी तो स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं जो कि हमारे पास इसी तरह का है। जी तो स्टूडेंट्स आए इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेक 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कोसिकेंट आ गया। कोसिकेंट हमारे पास साइन का उलट है जो साइन के ऊपर हमारे पास वैल्यू होगी उसको उलट कर देंगे तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 तो वैसे रहा साइन 45 के ऊपर हमारे पास होता है 1/√2 प्लस 1/2 तो वैसे रहा स्टूडेंट्स। अगर इसकी कोसिकेंट हमारे पास साइन का उलट है तो साइन 45 के ऊपर हमारे पास होता है 1/√2। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/√2 प्लस √2/2 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2√2 एलसीएम आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट इधर मल्टीप्लाई होगा √2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऊपर 4 स्क्वायर रूट से कट के 2 रह गया नीचे आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पे ऊपर रह जाता है हमारे पास स्टूडेंट 6 और नीचे रह जाता है हमारा 2√2। तो जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3/√2 जो कि हमारे पास किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव हो गया इसका जो हमारे पास कौन सा थर्ड वाला पार्ट था। तो आए इसके फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा हमारे पास एक एमसीक्यूज भी है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 3
एंड साइन स्क्वायर पाई बाय 2 जो कि हमारे पास 1:2:3:4 के इक्वल होती है। तो आए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की बात करें तो वो हमारे पास पाई बाय 6 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो 1/2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर रेशो यहाँ पे पाई बाय 4 हम कहते हैं 45 डिग्री को। तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन 45 पे 1/√2 इसका स्क्वायर रेशो साइन हम पाई बाय 3 की बात करें तो साइन पाई बाय 3 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर रेशो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 हम कहते हैं 90 डिग्री को। तो आप लोग इसकी इजीली कैलकुलेटर से वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री लिखेंगे तो हमारे पास वो 1 आ जाएगा। तो हम इसको टेबल के अलावा भी कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 रेशो 1/2 रेशो हमारे पास आ जाएगा 3/4 रेशो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमने फ्रैक्शन को खत्म करना है तो जो हमारे पास एलसीएम होता है इस फ्रैक्शन का उस एलसीएम के साथ हम पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई 3/4 रेशो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे 4 कट गया स्टूडेंट्स 1 रह गया। यहाँ पे 2 कटेगा हमारे पास 2 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 कट गया 3 रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट के इक्वल इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम कह सकते हैं हेंस हमारे पास जो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशो साइन स्क्वायर जो हमारे पास था पाई बाय 2 वो किसके इक्वल आ गया 1:2:3:4 के। तो हेंस प्रूव। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्रूव हो चुका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 9.3 का। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर होगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।